देन वी हैव कैटालाइटिक प्रॉपर्टी। कैटालाइटिक हमारे पास जो मोस्टली या तो खुद एलिमेंट इटसेल्फ या कंपाउंड्स, इनके कंपाउंड्स किसके भाई, डी ब्लॉक के। ये क्या होते हैं, कैटलिस्ट होते हैं अमूमन। आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आप देखेंगे, इनऑर्गेनिक में भी अभी तक आपने देखा होगा कि हमारे पास काफ़ी जो हम कैटलिस्ट इस्तेमाल कर रहे होते हैं, काफ़ी क्या सारे के सारे ही हमारे पास जो होते हैं वो कौन से होते हैं भाई, कौन से होते हैं भाई, हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी होते हैं। ठीक है, कभी कभार सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल कर लेते हैं, वो भी उनकी डिहाइड्रेशन या ऑक्सीडेशन की वजह से। ऑक्सीडेशन में मानता हूँ कि जो दूसरे एलिमेंट्स या कंपाउंड्स होते हैं हमारे पास ऑक्सीडेशन के लिए दूसरे कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन जो कैटलिस्ट होते हैं वहाँ पास सारे के सारे क्या होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। अच्छा, ये किस तरह से कैटलिटिक पॉजिटिव कैटलिटिक प्रॉपर्टी शो कर रहे होते हैं हम देख लेते हैं। The rate of chemical reaction increase by decrease in energy of activation of the reactant. This decrease is caused by catalytic probably altering the path of reaction by the formation of reactant intermediates, which provides the low activation energy, therefore increase the rate of reaction. Simply हमारे पास catalyst का काम क्या होता है, to increase the rate of reaction। तो जब वो rate of reaction increase कर रहे होते हैं, वो किस तरह से कर रहे होते हैं, by lowering the activation energy। आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 8 के अंदर कैटलिस्ट के बारे में। तो वो किस तरह से करते हैं, बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, हमारे पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बढ़ने के लिए हमें एक थ्रेशोल्ड, एक एक्टिवेशन एनर्जी पे जाना होता है। तो वो क्या करते हैं, उसकी लो, अब वो लो कैसे करते हैं, बाय फॉर्मिंग इंटरमीडिएट्स। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बना रहे होते हैं। ठीक है, पहले हमारे पास जो है, जो कैटलिस्ट होता है वो इटसेल्फ रिएक्टेंट से रिएक्ट करता है। ठीक है, रिएक्टेंट से रिएक्ट करके हमारे पास एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाता है। वो कॉम्प्लेक्स जो होता है उसकी एनर्जी लो होती है, और वो जो होता है वो आराम से जो है हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। तो हमारे पास कैटलिस्ट रिएक्टेंट से पहले रिएक्शन करता है। देन वो रिएक्शन करने के बाद ही इट फॉर्म्स एन इंटरमीडिएट, और बाद में जब हमारे पास प्रोडक्ट बन जाता है तो हमारे पास कैटलिस्ट जिस फॉर्म में इस्तेमाल होता है, जिस केमिकल फॉर्म में इस्तेमाल होता है, उसी केमिकल फॉर्म में हमें वापस मिल जाता है। ठीक है ना। तो अगर एग्जाम्पल लें, या तो हमारे पास पूरा कंपाउंड इनका कोई एज अ कैटलिस्ट बिहेव कर रहा होता है, या तो खुद एलिमेंट इटसेल्फ ये क्या होते हैं, कर रहे होते हैं बिहेव एज अ कैटलिस्ट। एग्जाम्पल है वैनिडियम पेंटॉक्साइड की। तो सल्फ्यूरिक एसिड में हमने कॉन्टेक्ट प्रोसेस में हमने पढ़ा था कि SO2 की ऑक्सीडेशन टू SO3 हमारे पास वेनिडियम पेंटॉक्साइड होती है। इसके अलावा हमारे पास निकल हमें बहुत नजर आने वाला है आगे जाके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो कि क्या करवा रहा था, हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन का एडिशन करवा रहा होता है किसके अंदर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके अलावा हमारे पास फेरिक है, कोबाल्ट है, प्लेटिनम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, पोटेशियम और मैग्नीशियम के कंपाउंड जो होते हैं हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं हमारे पास, ये सब के सब। तो ये क्या होता है हमारे पास ये सब कौन सी प्रॉपर्टी रखते हैं, कैटालिटिक प्रॉपर्टी। Interstitial or non-stoichiometric compounds. Transition elements from compounds are mainly non-stoichiometric due to the presence of variable oxidation states of the metal, and also due to defects in the crystal lattice which entrap small atoms like hydrogen, nitrogen, carbon and give indefinite ratios। हमारे पास हमने पहले भी पढ़ा था ये हाइड्राइड्स में पढ़ा था हमने। हाइड्राइड्स में हमने पढ़ा था क्या, कि हमारे पास जो हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमारे पास क्या दे रहे होते हैं, नॉन स्टेशियोमेट्रिक। हमने पढ़ा होता है स्टेशियोमेट्री क्या होती है, कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो फर्स्ट ईयर में हम कर रहे होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होते हैं, नॉन स्टेशियोमेट्रिक होते हैं। हम जो इनकी कैलकुलेशन होते हैं वो केमिकल रिएक्शन के बेसिस पे नहीं कर सकते, क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट इनडेफिनेट रेशियो में ये कंबाइन हो रहे होते हैं, जिस तरह से हमने हाइड्राइड में कहा था। तो बस इनडेफिनेट रेशियो में कंबाइन होते हैं। इनडेफिनेट रेशियो में कंबाइन होने की दो वजूहत हैं। पहली तो ये कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट अलग होती है। किसी रिएक्शन में हमारे पास के जो है वैलेंसी जो है आयरन +2 दे रहा होगा, किसी रिएक्शन में हमारे पास +3 दे रहा होगा। एक ही सैंपल का आयरन हमारे पास क्या होगा, +2 वैलेंसी दे रहा होता है और +3 वैलेंसी एट द सेम टाइम दे रहा होता है। ठीक है ना। एग्जाम्पल ली मैंने आयरन की। या हमारे पास क्या होते हैं, इनके स्ट्रक्चर के अंदर क्या होते हैं, इनके मेटल लैटिस के अंदर क्या होते हैं, क्रैक्स होते हैं, डिफेक्ट्स होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास स्मॉल एटम्स जो होते हैं ना एब्जॉर्ब हो जाते हैं उन क्रैक्स के अंदर। ठीक है ना। तो वो क्या कहते हैं, इंटरस्टेशियल स्पेसेस होती हैं, उसके अंदर वो ट्रैप हो जाते हैं और हमारे पास
ऐसा लगता है कि वो जो हमने कंपाउंड जो हमने एलिमेंट्स थे वो क्या हो गए, इस्तेमाल हो गए इसके अंदर रिएक्शन में, बल्कि वो रिएक्शन में इस्तेमाल नहीं होते, वो सिर्फ एब्सॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है ना। तो उसके अलावा हमारे पास फॉल्स जो है वो रिजल्ट आ रहा होता है। तो इसलिए ये क्या होते हैं, इंटरस्टेशियल और नॉन स्टेशियोमेट्रिक कंपाउंड्स। Then we have one of the major properties, that is the formation of complexes or coordinate compounds. The cations of transition metals have a great tendency to form complexes with several molecules or ion called as ligands. ठीक है, हमारे पास लाइगेंड्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। अभी लाइगेंड्स को हम आगे पढ़ेंगे। ये क्या होते हैं, ये कंपाउंड बनाते हैं विद द कैटाइंस, क्योंकि मेटल ऑब्वियसली कैटाइन बनाएंगे, पॉजिटिव आयन। कैटाइंस ऑफ ट्रांजिशन में है गेट एंड फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है हमारे पास, हम देखते हैं। द बॉन्ड इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस आर कोऑर्डिनेट एंड हेंस द कॉम्प्लेक्सेस आर कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस। हमारे पास इनको कॉम्प्लेक्स, कोई कॉम्प्लेक्स का मतलब तो कोई चीज पेचीदा, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारे पास जो होते हैं वो आयनिक कंपाउंड भी होता है, कोवलेंट कंपाउंड भी होता है और कोऑर्डिनेट कोवलेंट भी होता है। क्या मतलब, हमारे पास एक ही कंपाउंड के अंदर तीन तरह के हम बॉन्डिंग देख रहे होते हैं, आयनिक भी देख रहे होते हैं, कोवलेंट भी देख रहे होते हैं और कोऑर्डिनेट कोवलेंट भी देख रहे होते हैं। तो ये हमारे पास बहुत पेचीदा सी सिचुएशन बन जाती है, तो हम इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्सेस। ये कॉम्प्लेक्सेस इनसे अंदर जो बहुत प्रोमिनेंट होते हैं वो कोऑर्डिनेट होते हैं ना, कोऑर्डिनेट डोनेट, क्योंकि वो लाइगेंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं विद द हेल्प, अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं टू द सेंट्रल मेटेलिक आयन। तो वो हमारे पास क्या होते हैं, इनको इसलिए क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्सेस बनाते क्यों हैं भाई, ठीक है ना। दे हैव स्मॉल दे हैव वेरी स्मॉल एंड हाईली चार्ज आयंस, जो इनकी आयंस होती हैं वो बहुत स्मॉल होती हैं और बहुत ज़्यादा चार्ज की होती हैं। ठीक है, इसके अलावा दे हैव वेकेंट लो एनर्जी ऑर्बिट टू एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय देयर अदर ग्रुप्स और लाइगेंड। हमारे पास क्या होता है कि जो इनकी, मैंने बोला था सारी प्रॉपर्टी इनकी किस वजह से हो रही है, पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल की वजह से ना। तो इसी वजह से हमारे पास क्या हो रहा है, तो जो इनकी वैकेंसी होती है लो एनर्जी के ऑर्बिट्स में, तो वो क्या करती है, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो रहे हैं, कॉम्प्लेक्सेस बन रहे होते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें कॉपर और क्लोरीन गैस की रिएक्शन की, तो CuCl2 बन रहा होता है, जो कि हमारे पास एक Cu+2 होता है, Cl-1 प्लस 2 हो जाता है। ये रिएक्शन करने बाद भी क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो जब लाइगेंड आते हैं हमारे पास, लाइगेंड यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं, सबसे सबसे सिंपल वाटर की 6H2O हमारे पास लाइगेंड की। तो हमारे पास क्या बन रहा होता है, एक कॉम्प्लेक्स बन रहा होता है। ये जो 6 हमारे पास वाटर है, H2 है, वो क्या कर रहे होती है, एरो आपको पता हो फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को ये शो कर रहा होता है। एरो हमारे पास क्या शो कर रहा होता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को। ठीक है, तो ये हमारे ऑक्सीजन जो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो लोन पेयर होते हैं, उसको क्या कर रहे होते हैं, ये डोनेट कर रहे होते हैं किसको, कॉपर को। तो हमारे पास ये और ये क्या आपको नजर आ रहा है इस कंपाउंड में, कोवलेंट बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग। और ये जो Cu+2 है और Cl जो है, Cl-2 जो होगा हमारे पास, ये हमारे पास आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। हमारे पास क्या होता है, ये एक क्रिस्टल होता है और इस क्रिस्टल के जो बाहर होता है हमारे पास, सही, यहाँ पास क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल के बाहर हमारे पास जो होंगे वो दो Cl- क्लोराइड आयन होता है। तो हमारे पास क्या बन रहा होता है, एक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आगे चलते हैं और हम एक और एग्जांपल देखते हैं किसकी, कोबाल्ट अमाइन की। ठीक है, ये कोबाल्ट हेक्सामाइन, को हेक्सामाइन कोबाल्ट है। हेक्सामाइन क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि NH3 क्या है, 6 है हेक्सा। हम आगे देखेंगे, ठीक है। और ये हमारे पास पूरा देखें किस तरह से बन रहा है हमारे पास, सही है। ये हमारे पास क्रिस्टल है पूरा, और इसके बाहर हमारे पास की जो है वो काउंटर आयन इसकी बाहर होती है। इसको या तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं या इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है, राउंड ब्रैकेट है। जो राउंड ब्रैकेट में हमारे पास होते हैं वो क्या होते हैं, लाइगेंड होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं।
ठीक है। अच्छा ये जो हमारे पास, इसके बाद हमारे पास जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट को हम कहेंगे, क्या कहेंगे भाई, सेंट्रल एटम या सेंट्रल मेटेलिक आयन हमारे पास क्या होगा, कोबाल्ट होगा, जो ट्रांजिशन मेटल होता है। ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास क्या होते हैं भाई, लाइगेंड्स, हमारे पास लाइगेंड होगा। अच्छा इसके अलावा हमारे पास एक और चीज होती है, दैट इज द ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं, कोऑर्डिनेट नंबर। कोऑर्डिनेट नंबर हमारे पास क्या होता है, दैट इज 6, ठीक है ना। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट नंबर क्या होता है, 6। कोऑर्डिनेट नंबर इज, व्हाट इज कोऑर्डिनेट नंबर, कोऑर्डिनेट नंबर हमारे पास क्या होते हैं, हाउ मेनी लाइगेंड्स वर यूटिलाइज्ड टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स, हमारे पास कितने लाइगेंड्स लगे कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने में, हमारे पास 6 लाइगेंड्स लगे, तो हमारे पास क्या होगा इसका, ये क्या हो गया भाई, कोऑर्डिनेट नंबर। और इसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर क्या है इसका, +3। आपको पता है कोबाल्ट का क्या होता है, +3। ये पूरे का +3 क्यों, क्योंकि जो अमाइन होती है वो हमारे पास न्यूट्रल लाइगेंड्स होते हैं, ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे। तो हमारे पास ये होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ये जो स्क्वायर होता है, ये जो स्क्वायर होता है, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है, स्क्वायर ब्रैकेट को हम क्या कह रहे होते हैं भाई, स्क्वायर ब्रैकेट को हम कह रहे होते हैं भाई, स्क्वायर ब्रैकेट इज सेड एज द कोऑर्डिनेट स्फीयर। ये जो होता है इसको हम कह रहे हैं कोऑर्डिनेट स्फीयर कह रहे होते हैं। तो हमारे पास फिर अभी हम अगर थोड़ा रिवाइंड करें अपने लेक्चर को, तो हम देखेंगे कि हमने कलर्ड कंपाउंड्स की बात की थी। जो कलर्ड कंपाउंड्स कब बनते हैं, जब लाइगेंड आते हैं इनके पास। तो हमारे पास कॉपर क्लोराइड जो होता है वो ब्लू कलर का होता है। एक हमारे पास नेचर के अंदर बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्स हमें पाया जाता है, दैट इज द हीमोग्लोबिन। ये हमारे पास हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर एक जो आयरन होता है वो पायरॉल जो होता है हमारे पास, इसके नाइट्रोजन से क्या कर रहा होता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा होता है, ठीक है ना। और ये हमारे पास बहुत अच्छी नेचर के अंदर एग्जाम्पल है किसकी भाई, ये तो हमारे पास हीम का कंपाउंड है, इसके साथ ग्लोबिन प्रोटीन अटैच होते हैं, और ये हमारे पास रेड कलर का आ रहा होता है। रेड कलर जो होता है ब्लड का, दैट इज ड्यू टू हीम। और हीम के अंदर क्या चीज हो रही होती है, हमारे पास क्या बन रहा होता है भाई, कॉम्प्लेक्स बन रहा होता है। इस कॉम्प्लेक्स की वजह से हमारे पास जो होते हैं वो क्या बनता है, कलर आ रहा होता है। फिर हमारे पास एक और सब टॉपिक है, दैट इज दी लाइगेंड। अच्छा लाइगेंड को अगर हम डिफाइन करेंगे तो किस तरह से डिफाइन करेंगे, अ लाइगेंड इज एन आयन और a molecule that binds to a central metal atom to form a coordinate complex. The bonding with the metal generally involves formal donation of one or more lone pair of electron लुईस बेस। हमारे पास क्या हो रहा होता है, लाइगेंड्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनर्स किसके होते हैं, मेटल के, मेटल्स के इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं, जो ट्रांजिशन मेटल्स के होते हैं उनको डोनेट करते हैं और क्या बनाते हैं, हमारे पास कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है। अच्छा तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। अच्छा जब हमारे पास एक चीज होती है इलेक्ट्रॉन डोनर और एक हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन द केस ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स। जब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही होती है तो हमारे पास एक होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं उनको कहते हैं लुईस बेस, और हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं उनको क्या कह रहे होते हैं, लुईस एसिड, ठीक है। क्योंकि ये लुईस बेसिस ऑफ एसिड एंड बेसिस के थ्रू ये हमारे पास वर्क कर रहे होते हैं। अगर टैब्स देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस हमारे पास एक है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज और ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम्स, ठीक है ना। तो हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस हमारे पास दो तरह के लाइगेंड्स होते हैं, न्यूट्रल एंड नेगेटिव। न्यूट्रल होते हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, नेगेटिव जिनके ऊपर चार्ज होता है। क्लोराइड -1, CN-1, OH-1, SO4-2, तो ये हमारे पास क्या होंगे, नेगेटिव। अच्छा और हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम्स, कितने एटम्स हमारे पास डोनर हैं उस हिसाब से हमारे पास कितना पेयर दे रहा होता है, ठीक है ना। हमारे पास पर पर लाइगेंड कितने पेयर जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट हो रहे होते हैं, हमारे पास मोनोडेंटेट है, डाइडेंटेट है, टेट्राडेंटेट है, हेक्साडेंटेट है, ठीक है। अच्छा मोनोडेंटेट का मतलब जो एक इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास डोनेट करे। बाइडेंटेट हमारे पास वो होगा जो दो करे, टेट्रा जो चार, हेक्सा जो छः, ठीक है। इन सबको हम क्या कहते हैं, पॉलीडेंटेट, ठीक है ना। पॉलीडेंटेट कह रहे होते हैं हम जो एक से ज्यादा करते हैं, ये सब जो किस में आते हैं, पॉलीडेंटेट में आते हैं। चिलेटिंग एजेंट क्या होता है हम आगे जाके देखेंगे।
हमारे पास क्या है, मोनोडेंटेट। मोनोडेंटेट हमने कहा पर लाइगेंड वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे होते हैं। हमारे पास क्या है, वाटर है, साइन CN है, अमाइन ग्रुप है, NO2 है, SCN है, OH है, हैलाइड्स हैं, ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप है हमारे पास, वी हैव ऑक्साइड ग्रुप। ये क्या कर रहे होते हैं, पर पर लाइगेंड एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होते हैं, डोनेट कर रहे होते हैं हमारे पास। ठीक है ना भाई, तो हम अगर इनकी एग्जांपल देखें, ये हमारे पास आयंस है, कॉम्प्लेक्स आयंस है हमारे पास, ठीक है ना, ये हमारे पास एक दे रहे होते हैं। इसके बाद हमारे पास बाइडेंटेट है। बाइडेंटेट जो होता है हमारे पास, बाइडेंटेट ये किसके अंदर आएंगे भाई, हमारे पास बाय और हेक्सा की एग्जांपल ली है मैंने, ये दोनों किस में आएंगे, पॉलीडेंटेट के अंदर। तो हमारे पास ऑक्सिलेट आयन होती है, और EN जिसको लिख रहे होते हैं, इथाइलिन डायमाइन आयन। ये हमारे पास क्या होती हैं, हमें कौन से हमें पर क्या दे रही होती है, पर लाइगेंड दो इलेक्ट्रॉन दे रही होती है, ठीक है ना। तो अगर हम देखें तो हमारे पास ऑक्सिलेट आयन है, और ये इथाइलिन डायमाइन है, सही। अच्छा भाई, उसके अलावा हमारे पास पर लाइगेंड ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास दे रही होती है, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास क्या है भाई, हेक्साडेंटेट। हेक्साडेंटेट हमारे पास एक एग्जांपल है EDTA की, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट हमारे पास एग्जांपल है EDTA की। तो हमारे पास जो EDTA होता है, दैट इसकी एग्जांपल, या हमारे पास देख रहे होंगे, ये पर मोल कह लो, या पर कंपाउंड क्या कह रहे होते हैं, कितने दे रहा होता है हमारे पास, 6, 1 2 3 4 5 6, 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, ये क्या करता है, डोनेट करता है, 6 पेयर ऑफ लोन पेयर हमारे पास डोनेट करता है टूवर्ड्स आर मेटालिक आयन, ठीक है। तो दिस इज आर हेक्साडेंटेट।